Welcome to Jindal Chemistry classes. In today's video lecture, we will discuss some questions related to your chapter polymer. So let's start with our first question. Thermoplastics are. तो देखो जो आपका चैप्टर है पॉलीमर, पॉलीमर को हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हम उनको चार कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जिनमें आपकी जो फर्स्ट कैटेगरी है वो क्या आती है आपकी, इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स मतलब ऐसे पॉलीमर आपके जिनमें आपकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। इलास्टिक प्रॉपर्टीज इनमें प्रेजेंट होती हैं। इलास्टिक प्रॉपर्टी किनकी वजह से है, क्योंकि इनमें आपके क्या है, वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं आपके, प्रेजेंट होते हैं। वीक वॉन्डरवॉल जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं। जिनमें आपकी एग्जाम्पल में आ जाती हैं आपकी नेचुरल रबड़, ब्यूना एस आ जाता है इसकी एग्जाम्पल में। सो दैट आर एग्जाम्पल ऑफ योर इलास्टोमर। सेकेंड कैटेगरी आती है आपकी फाइबर्स की। फाइबर्स में क्या होता है, इनका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इनमें जो फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होती हैं एज कंपेयर टू इलास्टोमर्स। और इनकी मेन एग्जांपल आती है आपकी नाइलॉन 66। थर्ड कैटेगरी आती है आपकी थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं आपके, दीज आर योर लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। दूसरा, टेम्परेचर वेरिएशन से, टेम्परेचर वेरिएशन से इनकी शेप को चेंज किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये मेल्ट कर जाएंगे, और अगर आपने टेम्परेचर को कम कर दिया तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। मतलब आप इनको टेम्परेचर वेरिएशन के साथ अपने डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये तीनों ही पॉइंट आपके थर्मोप्लास्टिक के लिए बिल्कुल एप्ट हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान रखना, इसकी जो मेन एग्जांपल्स आती हैं आपकी थर्मोप्लास्टिक्स की, जो आपको ध्यान में रखनी है वो कौन कौन सी इनकी एग्जांपल्स हैं, ये आपको देखना है। जिनमें आपकी मेन एग्जांपल्स आती हैं आपकी पॉलीथीन, आपका पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, आपकी पॉलीस्टाइरीन जिसको हम आपका स्टाइरोन भी बोल देते हैं। सो दीज आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ योर थर्मोप्लास्टिक। और एंड में जो फोर्थ कैटेगरी है दैट इज योर थर्मोसेटिंग। मतलब एक बार जो शेप दे दी वो फिक्स्ड है, अब आप उसको टेम्परेचर वेरिएशन के साथ चेंज नहीं कर सकते। शेप रिमेन्स अनचेंज्ड, इसकी शेप में आप चेंजेस नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। ड्यू टू द रीजन, इसमें क्या होते हैं आपके क्रॉस लिंकेज प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एक बार जो शेप इन्होंने अटेन कर ली वो चेंज नहीं होगी। इनकी जो मेन एग्जांपल्स आती हैं वो आती हैं आपकी बेकेलाइट, आपकी मेलामाइन जिनसे आपकी क्रोकरी बनती है, और एक एग्जांपल आती है आपकी यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं आपके पॉलीमराइज पॉलीमर्स की जो कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ योर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट इज योर इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। इनके एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है और इनकी प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, जिनके बेस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कहते हैं जो ये गिवन कंपाउंड है ये क्या है। तो ऑप्शन में देखते हैं, पहला लिखा है कोपॉलीमर। कोपॉलीमर मतलब क्या होता है, ऐसा पॉलीमर, पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मोनोमर यूनिट, जो आपके डिफरेंट मोनोमर यूनिट से मिलके बनता है उसको हम क्या बोलते हैं आपका, कोपॉलीमर। उसको हम बोलते हैं आपका कोपॉलीमर। एक वर्ड होता है होमोपॉलीमर, इसमें आपके सेम मोनोमर यूनिट प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपके सेम मोनोमर यूनिट्स क्या होते हैं आपके, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर का मतलब क्या होते हैं, काफी ज्यादा पॉलीमर जो आपकी मोनोमर यूनिट्स हैं वो साइमल्टेनियसली आपके एक दूसरे के साथ एड ऑन होके आपके पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं। जिनमें आपकी मेन एग्जांपल आती है आपकी पॉलीथीन, आपकी पीवीसी, आपकी पॉलीस्टाइरीन, ये आपके एग्जांपल्स आते हैं आपके एडिशन पॉलीमर की। थर्मोसेटिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसमें क्रॉस लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं और इसकी शेप आप चेंज नहीं कर सकते टेम्परेचर वेरिएशन के साथ। जिसमें आपके जो मेन एग्जांपल हैं वो आपके बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन आते हैं।
ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज योर नाइलॉन 66, जो आपका ये गिवन कंपाउंड है, दैट इज योर नाइलॉन 66। और जो आपका नाइलॉन 66 होता है, दैट इज अ पॉलीअमाइड पॉलीमर। इसमें पॉलीअमाइड लिंकेज होती है, तो इसको हम पॉलीअमाइड लिंकेज या पॉलीअमाइड आपका पॉलीमर भी बोल देते हैं। और ये किससे मिलके बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मिलके बनता है आपके एडिपिक एसिड से और आपके हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन से। जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है। वाटर रिमूव होने से देखो यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनती है, दैट इज योर अमाइड लिंकेज, और इसी वजह से इसको हम बोलते हैं आपका पॉलीमाइड। यहाँ पे देखो वर्ड है 6,6, इसका मतलब क्या है? देखिए एडिपिक एसिड में आपके टोटल 6 कार्बन है, हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन में भी आपके 6 कार्बन है। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं आपका नाइलॉन 66। अब इसमें देखिए दोनों आपके जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो डिफरेंट है, सो दैट इज अ काइंड ऑफ योर कोपॉलीमर, दैट इज अ काइंड ऑफ योर कोपॉलीमर। थर्ड क्वेश्चन, बैकेलाइट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। तो देखो बैकेलाइट जो है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ योर कोपॉलीमर होता है, एंड दैट इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, और इसको आप अपने इलेक्ट्रिक स्विचेस या आपके जो कॉम्ब यूज करते हो उनमें हम इनकी प्रिपरेशन के लिए हम इसको यूज में करते हैं। और जिन मोनोमर यूनिट से ये मिलके बनता है, दैट इज योर फिनोल एंड योर फॉर्मेल्डिहाइड। कैसे इनकी प्रिपरेशन होती है आप देख सकते हैं कि फिनोल जो है वो क्या करता है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू आपके यहाँ पे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं, जो आगे जाके कंडेंस्ड फॉर्म में क्रॉस लिंकेजेस की फॉर्मेशन करते हैं, एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर फाइनल थर्मोसेटिंग पॉलीमर, दैट इज योर बैकेलाइट। तो इसमें जो आपके मोनोमर यूनिट्स होते हैं, दैट इज योर फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है टेरिलीन, कहते हैं आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है। कंडेंसेशन पॉलीमर का मतलब जब आपका पॉलीमर बन रहा है, सो देर इज अ एलिमिनेशन ऑफ योर स्मॉल मॉलिक्यूल। यहाँ तो वहां से आपका अमोनिया गैस निकल सकती है, या वहां से आपका वाटर निकल सकता है, या आपका कोई अल्कोहल मॉलिक्यूल निकल सकता है। तो जो आपका टेरिलीन है, जिसको हम आपका डेक्रोन भी बोल देते हैं, कहते हैं इसका जो कंडेंसेशन पॉलीमर किससे मिलके बनता है? इसमें एक तो आपका क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, और दूसरा आप क्या यूज करते हो इसमें? टेरेपथैलिक एसिड। टेरेपथैलिक एसिड क्या होता है? आपके फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, दैट इज योर टेरेपथैलिक एसिड। तो ये इसमें फॉर्मेशन में हम यूज करते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर इथाइलिन ग्लाइकोल एंड दैट इज योर टेरेपथैलिक एसिड। अल्कोहल प्लस एसिड जब भी कंबाइन करते हैं, यहां से वाटर रिलीज होगा, सो दैट इज वाई इट इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। और जैसे ही वाटर यहाँ से रिमूव हुआ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी लिंकेज प्रेजेंट है आपकी? एस्टर लिंकेज प्रेजेंट है। इसी वजह से आपके जो डेक्रोन है, इसको हम बोलते हैं आपका पॉलीएस्टर। इसको हम क्या बोलते हैं आपका? पॉलीएस्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका मेलानिन प्लास्टिक क्रोकरी इज अ कोपॉलीमर ऑफ। देखो कोपॉलीमर है, मेलानिन मैंने पहले भी बताया, दैट इज योर थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। और ये किससे मिलके बनता है आपका? ये मिलके बनता है आपके मेलानिन और आपके फॉर्मेल्डिहाइड से मिलके बनता है। इसमें देखिए कैसे कंबाइन होता है। मेलानिन है, मेलानिन का देखो इसको क्या बोलते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसका नाम क्या है? 1, 3, 5 ट्रायाजीन, 2, 4, 6 ट्राइअमाइन। दिस इज द नेम ऑफ योर मेलानिन। और ये आपके फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब रिएक्ट करता है, देखो कैसे, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन के लोन पेयर एक्ट करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। वो आपके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे क्या करेंगे? अटैक करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा? आपका एडिशन हो जाएगा वहां पे जाके। तो यहाँ से एक इंटरमीडिएट बनता है। सिमिलरली बाकी के नाइट्रोजन जो अमाइन ग्रुप हैं, उनके साथ भी ये रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है। तो वहां से आपका बनता है भाई आपका मेलानिन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, जिससे आपकी जो क्रोकरी है मेलामाइन की, जो अनब्रेकेबल होती है, इसकी फॉर्मेशन इसमें होती है। तो ये आपका एक कोपॉलीमर है, जो मिलके बनता है आपके फॉर्मेल्डिहाइड और मेलानिन से मिलके बनता है। नेक्स्ट है द पॉलीमर दैट कैन बी क्लासिफाइड एज पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर मैंने अभी बताया,
कौन सा ग्रुप होता है उसमें, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। सो ये किसमें प्रेजेंट होता है, आपके टेरेरीन में। नाइलॉन जो 6 है दैट इज योर पॉलीमाइड, ये क्या है आपका पॉलीएमाइड है। और ये मेलानिन और आपके बैकेलाइट हैं, ये आपके थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं, दे आर योर थर्मोसेटिंग पॉलीमर, जिनमें आपके क्रॉस लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं और इनकी शेप को आप चेंज नहीं कर सकते टेम्परेचर वेरिएशन के साथ। नेक्स्ट है मोनोमर ऑफ नियोप्रीन इज, तो देखो जो नियोप्रीन है दैट इज अ पॉलीमर है, ये किससे मिलके बनता है, आपके क्लोरोप्रीन से मिलता है। सो दैट इज योर क्लोरोप्रीन। जब आपके क्लोरोप्रीन के यूनिट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर नियोप्रीन। कैसे करते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ योर एडिशन पॉलीमराइजेशन। बहुत सारे आपके क्लोरोप्रीन यूनिट एक साथ आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। सो दैट इज अ काइंड ऑफ योर एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, किसी भी तरह की किसी भी स्मॉल मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन नहीं होती, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमर में जब भी आपके दो मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल। तो इस पॉइंट को बस आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके बॉन्ड ना शिफ्ट करते हैं, जैसे ये यहाँ पे शिफ्ट किया, ये इसने यहाँ पे शिफ्ट किया, अब आपका देखो यहाँ से दूसरा मॉलिक्यूल होगा आपके क्लोरोप्रीन का, ये क्या करेगा, कार्बन का नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, ये ऐसे, तो ऐसे ये चेन चलती जाएगी और देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर नियोप्रीन पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं जो आपका गिप्थल है दैट इज अ पॉलीमर ऑफ, तो देखो गिप्थल भी आपका दैट इज अ काइंड ऑफ कोपॉलीमर, इसमें भी आपके दो मोनोमर यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, आपका एक तो होता है इथाइलिन ग्लाइकोल और दूसरा आता है आपका पथैलिक एसिड। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन। कैसे, देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल और पथैलिक एसिड आपस में कंबाइन होके यहाँ से वाटर निकलता है, दैट इज एन काइंड ऑफ योर कंडेंसेशन पॉलीमर। तो यहाँ से आपका स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, सो दैट इज अ काइंड ऑफ योर कंडेंसेशन पॉलीमर। जैसे ही वाटर यहाँ से बाहर निकला तो आपका क्या बना, यहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ योर पॉलीएस्टर। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, एक था आपका टेरेलिन, टेरेलिन में क्या था, आप यूज करते हो टैरपथैलिक एसिड, इसमें आप क्या यूज करते हो, टैरपथैलिक एसिड। और आपके गिप्थल में आप यूज करते हो पथैलिक एसिड, जिसमें आपके दोनों जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं वो ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, टैरपथैलिक में पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, 1:4 रिलेशन होता है। ब्यूना एस इज अ सिंथेटिक कोपोलीमर ऑफ, दैट इज अ काइंड ऑफ रबर। इसमें क्या होता है, जो आपका ब्यूना एस है वो आपके स्टाइरीन से और ब्यूटा 1,3 डाइईन से मिलके क्या है, बनता है। तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ योर कोपॉलीमर। ये आपका इलास्टोमर होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें। कैसे कंबाइन करते हैं, आप देख सकते हैं कि इसका बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट करता है, जैसे ही इस पे नेगेटिव चार्ज आया दैट इज प्राइमरी, दैट इज स्टेबल। नेगेटिव चार्ज आया, इसने इस कार्बन पे अटैक किया, ये बॉन्ड शिफ्ट किया, इधर शिफ्ट हुआ, इस तरह से इसमें आपके पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है, दैट इज योर ब्यूना एस। ब्यूना मतलब वर्ड आया है ब्यूटाडाइन से, एस मतलब स्टाइरीन, तो इसको हम बोलते हैं आपका ब्यूना एस। ब्यूना एस आपके स्टाइरीन और ब्यूटा 1,3 डाइन से मिलके बनता है। नेक्स्ट स्टेप पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लोन। टेफ्लोन क्या होता है भाई, आपका सी एफ टू का पॉलीमर है, दैट इज अ टेफ्लोन। ये आपका इसका जो मोनोमर यूनिट होता है दैट इज योर टेट्राफ्लोरोइथीन, दैट इज द मोनोमर यूनिट। और आपका नियोप्रीन अभी हमने डिस्कस किया, कहते हैं किसकी एग्जांपल है। तो इसमें होता क्या है, सभी में आपके काफी सारे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, अडीशन करते हैं, बट दैट इज अ अडीशन होमोपॉलीमर। इसमें जो आपके मोनोमर यूनिट है ना वो सभी के सभी क्या है, सेम है। इसमें पॉलीथीन में सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, इथीन के। पीवीसी में सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं, आपके पॉलीविनाइल क्लोराइड के हैं। इसी तरह टेफ्लोन में किसके हैं, टेट्राफ्लोरोइथीन के। नियोप्रीन में किसके हैं, सभी मॉलिक्यूल आपके क्लोरोप्रीन के। तो इसमें आपके होमोपॉलीमर है ये। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे देखिए सेकंड में लिखा है एडिशन हेट्रोपॉलीमर, हेट्रो नहीं है, होमो है। तो अगर यहाँ पे होमो वर्ड लिखा होता देन हम इसको चूज करते एज अ बेस्ट ऑप्शन, पर यहाँ पे आपका लिखा है एडिशन हेट्रोपॉलीमर, तो ये आपका सही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं रबड़ को आप हीट करते हो विद सल्फर एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। देखो रबड़ को सल्फर के साथ हीट किया जाता है ताकि जो रबड़ की प्रॉपर्टीज हैं
रबड़ की प्रॉपर्टीज को क्या क्या किया जा सके, इनहांस किया जा सके। रबड़ की प्रॉपर्टीज को इनहांस करने के लिए, उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए ही हम उसकी रिएक्शन सल्फर के साथ करते हैं। सल्फर क्या करता है, क्रॉस लिंकेज कर लेता है आपके डिफरेंट यूनिट्स के साथ, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका वल्कनाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका वल्कनाइजेशन। आप देख सकते हो ये आपका नेचुरल रबड़ है। देखो जो नेचुरल रबड़ होता है वो आपके सिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेचुरल जो रबड़ होता है दैट इज प्रेजेंट इन द सिस फॉर्म, और उसमें जो आपकी मोनोमर यूनिट होती है दैट इज अ दिस काइंड। ये उसमें क्या होती है, आपकी मोनोमर यूनिट होती है आपकी नेचुरल रबड़ की, एंड दैट इज अ सिस फॉर्म। ये आपके उसके सिस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, दैट इज अ सिस फॉर्म। और एक होती है ट्रांसफॉर्म। जो ट्रांसफॉर्म होती है ना उसको हम बोलते हैं गट्टा पर्चा। ट्रांस जो फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका गट्टा पर्चा। और ये जब आपके सल्फर के साथ रिएक्ट करती हैं, देयर विल बी अ क्रॉस लिंकेज, इनके बीच में क्रॉस लिंकेज आ जाते हैं। और क्रॉस लिंकेज आने के कारण इनकी जो प्रॉपर्टीज है रबड़ की वो क्या हो जाती हैं, आपकी इनहांस हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आपका वल्कनाइजेशन प्रोसेस को हम क्या करते हैं भाई, आपका यूज करते हैं। तो इसमें देखो, ओके, तो मैंने देखो इसमें स्ट्रक्चर में ना थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, मैंने पॉलीमर यूनिट इसकी बनाने की कोशिश कर दी। तो इसमें जो ये पॉलीमर यूनिट होती है ना, आपकी मोनोमर यूनिट होती है, वो इस तरह से कंबाइन करती है सिस फैशन में। ध्यान रखना, नेचुरल रबड़ आपके सिस फैशन में कंबाइन करता है। और जो आपका नेचुरल रबड़ होता है उसमें जो आपकी मोनोमर यूनिट होती है दैट इज योर आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या होती है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर आइसोप्रीन, दैट इज योर 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, दैट इज द आइसोप्रीन यूनिट। और जब ये कंबाइन करती है आपस में वो आपके सिस फॉर्म में कंबाइन करती है, इसको ध्यान में रखना। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर। देखो क्रॉस लिंक्ड है, मैंने बताया था। ये आपके सॉफ्ट या मेल्ट नहीं होते हीटिंग से, ये भी सही है। इनमें क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होती है और ये हार्ड हो जाते हैं इरिवर्सिबली, मतलब आप इनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, ये भी पॉइंट बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, फोर्थ ऑप्शन। इसका आंसर क्या बनेगा आपका, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच इज या आर ट्रू फॉर इलास्टोमर्स। तो इलास्टोमर्स के लिए कौन सा पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। ये आपके सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं जिनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल सही पॉइंट है। इलास्टिक प्रॉपर्टी के होने के कारण ये क्या होते हैं इनमें, क्योंकि किस वजह से इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं, आप इनको स्ट्रेच कर पा रहे हो, तो इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, आपकी वीक होती हैं, जिनकी वजह से आप इनको स्ट्रेच कर सकते हो। ये आपकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। वल्कनाइज्ड रबर इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर, बिल्कुल सही बात है। वल्कनाइज्ड रबर भी आपके इलास्टोमर का पार्ट है। हाँ, उसमें जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज है वल्कनाइज्ड रबर की वो इनहांस हो जाती हैं एज कंपेयर टू योर नॉर्मल रबर। तो सभी के सभी पॉइंट्स आपके बिल्कुल ठीक हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहते इफ N1 N2 N3 आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला M1 M2 एंड M3 रिस्पेक्टिवली, एवरेज मास क्या होता है। तो जो इसका एवरेज वेट मास होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज समीशन Ni Mi स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन Ni Mi। तो इसको अगर आप ओपन करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, Ni M1 स्क्वायर N2 M2 स्क्वायर प्लस N3 M3 स्क्वायर एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 एंड सो ऑन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर मास एवरेज मोलर मास। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन। इसका आंसर क्या बनेगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन। जो ये ऑप्शन दिया सेकंड, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर योर नंबर एवरेज वेट मास। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Ni Mi डिवाइडेड बाय समेशन Ni। दिस इज फॉर द नंबर एवरेज मोलर मास। तो ये आपके तीन चार कैटेगरीज के होते हैं वैसे तो, आपको बस इतना ही ध्यान रखना, नंबर एवरेज और वेट एवरेज दे आर इंपॉर्टेंट। इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ क्या करते हो, वल्कनाइजेशन में पहले बोला कि जो आपका सल्फर है वो क्रॉस लिंक बनाता है टू रेजिस्ट वियर एंड टियर ड्यू टू द फ्रिक्शन, ताकि जो आपकी रबड़ है उसकी जो प्रॉपर्टीज है मैकेनिकल एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, आप उनको इंक्रीज कर सको। वल्कनाइजेशन से सिर्फ और सिर्फ आपके क्रॉस लिंकेजेस होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, सेकंड ऑप्शन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आई होप आपको पॉलीमर के क्वेश्चंस करके अच्छा लगा होगा। तो काइंडली लाइक
comment and subscribe to my YouTube channel. Happy learning.